नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मालविया। 2 अध्याय कंप्लीट हो गए राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ में। कक्षा 7 के हम राजस्थान अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान जीके के लिए। तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे आज कृषि एवं सिंचाई के बारे में। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पूछा, पापा ये कौन सी फसल है? पापा ने बताया, ये गेहूं की फसल है। गाँव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। गाँव में अधिकतर लोग खेती करते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है, उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। किसान फसल का उत्पादन करता है, तभी खाद्यान्न के रूप में भोजन हम प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि के महत्व की बात करते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। ध्यान रखिए आप, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कृषि को गिना जाता है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। लगभग 65 से 66% जनसंख्या क्या करती है? कृषि कार्य करती है। ध्यान रखिए आप। राज्य की राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कृषि से कच्चा माल मिलता है, जैसे गन्ना मिलता है। गन्ना कच्चा माल, गन्ने से क्या बनाई जाती है? गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। तो इसमें कच्चा माल क्या हो गया? गन्ना। अब प्रमुख फसलों की बात करते हैं। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा, जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के आधार पर फसलें, जैसे रबी की, खरीफ की और जायद की। 3 मौसम होते हैं, तो तीनों मौसम में अलग अलग फसल बोते हैं। रबी के मौसम में कौन सी फसल बोते हैं? ध्यान रखिए आप, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो रबी के मौसम में गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ बोते हैं। और बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर। कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल। उसके बाद खरीफ की बात करते हैं। खरीफ के अंदर यानी बारिश का मौसम। ये सर्दी का मौसम था और ये बारिश का मौसम। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। बुआई कब होती है? जुलाई में। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। जायद की फसल जो गर्मी के मौसम में बोते हैं, जिसके अंदर फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि की बुआई कब करते हैं? अप्रैल में। कटाई कब करते हैं? जून में। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। अब तिलहन किनको कहते हैं? जहाँ से तेल निकलता है, जैसे तिल से, मूंगफली से, सरसों से तेल निकाला जाता है, तो इन फसलों को तिलहन फसलें कहा जाता है। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। जैसे मूंग, मोठ, चना आदि की दाल बनती है, तो दलहन फसल किनको कहते हैं? जिनसे दालें बनाई जाती है। तिलहन जिनसे तिल निकाला जाता है। अब बात करते हैं उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। खाद्यान्न फसलें, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। तो इन फसलों का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, तो इनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। और व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए करते हैं उन्हें व्यापारिक फसल कहा जाता है। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। तो इनको व्यापार यानी बेचने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये व्यापारिक फसलें कहलाती है। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। और राजस्थान में क्या एक रेगिस्तानी इलाका है, तो जिसकी वजह से अकाल पड़ते रहते हैं। तो कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए आप कि कभी भी थाली में जूठा नहीं छोड़े। ये देखिए सरसों का खेत। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिलों की बात करते हैं। गेहूँ गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ सर्दी के मौसम में बोई जाती है और राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों की बात करते हैं। श्रीगंगानगर जिला, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर जिलों में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जौ और ज्वार की बात करते थे, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क इसलिए क्योंकि ये कम पानी में भी हो जाती है। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। और ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। तो जौ की बात करते हैं, जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है, और ज्वार जो है वो बारिश के मौसम में। यानी जौ जो है वो रबी की फसल है और ज्वार जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ यानी बारिश के मौसम में बोई जाती है। और ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास, उदयपुर है, चित्तौड़ है, यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र में इसका उत्पादन अधिकतर होता है और यहाँ का प्रमुख भोजन है मक्का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि मक्का उत्पादक जिले हैं। मक्का ऐसी फसल है जो सदाबहार तीनों मौसम में बो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मक्का का उत्पादन जो किया जाता है वो खरीफ के मौसम में किया जाता है। खरीफ यानी बरसात के मौसम में, यानी बारिश में अधिकतर मक्का बोई जाती है। उसके बाद बाजरा की बात करते हैं। बाजरा भी खरीफ की फसल है, ध्यान रखिए आप। खरीफ यानी बरसात के मौसम में बोया जाता है। तो राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है, यानी बाजरे को बिल्कुल कम पानी की आवश्यकता होती है। और पश्चिमी राजस्थान या रेगिस्तान में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह कम वर्षा
उच्च तापमान यानी गर्मी वाले इलाके में तो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा भी होती है और तापमान भी उच्च रहता है। उपजाऊ बलुई मिट्टी, और बलुई मिट्टी भी पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में, उगाया जाता है इसको। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, तो ध्यान रखिए आप, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न बाजरा है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लें आप कि बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना की बात करते, चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होती है। यानी दलहन का मतलब होता है जिनसे दालें बनती है, तो चने की दाल बनती है मूंग से, मोट से, उड़द से और अरहर से। यानी चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन फसलें जिनसे दालें बनाई जाती है राज्य में उत्पादित होती है। सरसों की बात करते हैं, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले की बात करते हैं तो अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारा। तो सरसों के उत्पादन में नंबर 1 पे है अलवर जिला, ध्यान रखिए आप। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रख ले, इनको नोटिस कर ले आप कि राजस्थान का बाजरे के उत्पादन में इसबगोल और सरसों, ग्वार, मोट और जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, पूरे भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। इसको भी आप IMP लिख ले, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में स्थित है। सिंचाई के साधन की बात करते हैं, फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि यानी कम पानी की फसल बोई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि यानी अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल बोई जाती है। सिंचाई की सहायता के लिए फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है, यानी सिंचाई करके जो फसल का उत्पादन करते हैं उसको सिंचित कृषि कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग सिंचाई के साधन है, जिनमें राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएँ सिंचाई करते हैं, नलकूप से भी करते हैं, नहरें से भी करते हैं। जहाँ से नहरें निकाली गई वहाँ पे नहरों से, यानी नहरें नदी के माध्यम से निकाली जाती है, और तालाब इत्यादि से सिंचाई करती है राजस्थान में। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के साधन में कुएं का चित्र दे रखा है, नलकूप का चित्र दे रखा है, ये तालाब का चित्र दे रखा है सिंचाई के लिए, ये नहर का चित्र दे रखा है जो नदी से निकालते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है, यानी नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो नहरों से लाभान्वित राजस्थान के कौन कौन से जिले, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिले। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई की जाती है, यानी इन जिलों में भी नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण दे रखा 2016-17 के अनुसार। तो सिंचाई के साधन ये देखिए आप, नलकूप की बात करते 44% सर्वाधिक नलकूप के द्वारा, उसके बाद नहर की बात करते 30%, कुएं की बात करते 23%, और तालाब की बात करते हैं तो ये 1% दे रखा है, बिल्कुल अन्य की बात करते 2%। तो इन साधनों से सिंचाई करते हैं राजस्थान के अंदर। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण में प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता। कुएं एवं नलकूप से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। तो वर्तमान में सिस्टम जो चल रहा है, कुएं एवं नलकूप के अलावा सिंचाई के अंदर फुहारों का प्रयोग और बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। कहीं कहीं क्या होता है कि दोहरों के अंदर नहरें टूट जाती है जिससे पानी का रिसाव होता है, तो पानी, पक्की नहरें होती है वहाँ पे पानी का रिसाव कम होता है, यानी पानी की बचत होती है, तो जल की बचत होती है। तो इस तरीके से भी जल को बचाया जा सकता है, पानी का बचाव किया जा सकता है। यह भी जाने, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो ध्यान रखिए आप कि वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो राजेंद्र सिंह पर्यावरण बचाव का कार्य करते हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। आप ध्यान रखिए कि वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह। उनको, राजेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्यों दिया गया है उनको रमन पुरस्कार, जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। इसके अलावा
पर्यावरण कार्यकर्ता है ये। आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। शब्दावली की बात करते हैं, कृषि का मतलब होता है फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना, कृषि कहलाता है। रबी की बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। खरीफ की बात करते हैं, जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल। रबी की फसलों के समूह की पहचान, तो गेहूँ, चना, सरसों रबी की फसल है। जल संरक्षण तो सिंचाई की उत्तम विधि है, तो बूंद बूंद सिंचाई फव्वारे द्वारा। राजस्थान में खरीफ, रबी और जायद की फसलें होती हैं, यानी 3 प्रकार की फसलें होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़ कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर जिले में है। ये चीज़ भी ध्यान रखें आप। तीसरा अध्याय भी समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक प्रश्न एक एक अध्याय से रीट के लिए स्पेशल है, और थर्ड ग्रेड मेंस के लिए, यानी रीट मेंस जिसको कहा जाता है, थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए आपके 1 से 2 प्रश्न हर पार्ट से बनने वाले हैं। राजस्थान जीके के लिए शानदार किताब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।